इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि इंद्रिय आदि के संबंध से जीवात्मा करता है। यहाँ उपादान व्याख्या, यहाँ उपादान शब्द उपादान कारण का वाचक नहीं किंतु ग्रहण रूप क्रिया का बोधक है। श्रुति में कहा है, जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा स्वप्नावस्था में प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छानुसार विचरता है। इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इंद्रिया स्वतंत्र करता नहीं है, इनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। गीता अध्याय 15वां। संबंध अंदर प्रक्रांत से जीवात्मा का कर्तापन सिद्ध करते हैं। क्रिया करने में जीवात्मा के कर्तापन का श्रुति में कथन है, इसलिए भी जीवात्मा करता है। यदि जीवात्मा को कर्ता बताना अभीष्ट न होता तो श्रुति का संकेत उसके विपरीत होता। व्याख्या, श्रुति में कहा है कि ये जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। इस प्रकार जीवात्मा को कर्मों का विस्तार करने वाला कहा जाने के कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है। यदि कहो विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है अतः यहाँ बुद्धि को ही कर्ता बताया गया है, तो ये कहना उस प्रसंग के विपरीत होगा, क्योंकि यह विज्ञानमय के नाम से जीवात्मा का ही प्रकरण है। यदि विज्ञान नाम से बुद्धि को ग्रहण करना अभिष्ट होता तो मंत्र में विज्ञान शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न होकर करण द्योतक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध यह ये जिज्ञासा होती है कि जीव यदि स्वतंत्र करता है तब तो उसे अपने हित का ही काम करना चाहिए, अनिष्ट कार्य में इसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इसका क्या कारण है? इस पर कहते हैं, सुख दुखादि भोगों की प्राप्ति की बात ही कर्म करने में भी नियम नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार इस जीवात्मा को सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल ही अनुकूल भोग प्राप्त हो, प्रतिकूल न हो। इसी प्रकार कर्म करने में भी ये नियम नहीं है कि वह अपने हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करे। यदि कहो कि फल भोगने में जो जीव प्रारब्ध के कारण स्वतंत्र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर के विधान से जैसे भोगों का मिलना उचित है वैसे भोग मिलते हैं, परंतु नए कर्मों के करने में तो वह स्वतंत्र है। फिर अहित कर्म में प्रवृत्त होना कैसे उचित है? तो उसका उत्तर कहते हैं कि वह जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में अनादिकाल से संचित कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है उसके अधीन है। इसलिए वह स्वतंत्र सर्वथा हित में ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर यदि वह ये प्रभु की कृपा से मिले हुए विवेक का आदर करे, प्रमाद न करे, तो बड़ी सुगमता से अपने स्वभाव का सुधार कर सकता है। उसका पूर्णतः सुधार हो जाएगा। अहित कारक कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति बंद हो सकती है। संबंध उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। शक्ति का विप्रिय होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना उसके द्वारा सर्वथा हिताचरण होने का नियम नहीं हो सकता। व्याख्या, जीवात्मा का तो कर्तापन है, वह स्वरूप से नहीं है, किंतु अनादि कर्म संस्कार तथा इंद्रियों और शरीर आदि के संबंध से ही ये बात पहले बता आए हैं। इसलिए वह नियमित रूप से अपने हित का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक काम करने में सहकारी कारणों की और बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है। उन सब की उपलब्धि में ये सर्वथा परतंत्र है। एवं अंतःकरण की, इंद्रियों की और शरीर की शक्ति भी कभी अनुकूल हो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार शक्ति का विपर्य होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना जीवात्मा अपने हित का आचरण करने में सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा का कर्तापन उसमें स्वरूप से ही मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं, समाधि अवस्था में अभाव प्राप्त होने से भी जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। व्याख्या, समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यदि
जीव में कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जाए तो समाधि अवस्था का होना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मा में चेतनता स्वरूपगत धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप निष्क्रिय माना गया है, अतः उसमें जो कर्तापन है वह अनादि सिद्ध अंतःकरण आदि के संबंध से स्वरूपगत नहीं है। संबंध इस बात को दृढ़ करने के लिए फिर कहा जाता है, इसके सिवा जैसे कारीगर कभी कर्म करता है कभी नहीं करता है, ऐसे दो प्रकार की स्थिति में देखा जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकार की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका कर्तापन स्वरूपगत नहीं है। व्याख्या जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर जब अपने सहकारी नाना प्रकार के हथियारों से संपन्न होकर कार्य में प्रवृत्त होता है तब तो वह उस कार्य का करता है, और जब हथियारों को अलग रखकर चुपचाप बैठ जाता है तब उस क्रिया का करता नहीं है। इस प्रकार ये जीवात्मा भी जब अंतःकरण और इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है तब तो उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का वह करता है, और जब उनसे संबंध छोड़ देता है तब कर्ता नहीं है। अतः जीवात्मा का कर्तापन स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसके सिवा यदि जीवात्मा को स्वरूप से कर्ता मान लिया जाए तो श्रीमद् भागवत गीता का निम्नलिखित वर्णन सर्वथा असंगत ठहरेगा। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी जो अहंकार से मोहित हो गया है वह पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अध्याय गीता अध्याय 3:27। हे अर्जुन, तत्वों को जानने वाला योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में वर्त रही है, इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। गीता अध्याय 5। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के ही किए हुए देखता है, यथार्थ इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। गीता अध्याय 13। इस प्रकार भगवत गीता में जगह जगह जीवात्मा में कर्तापन का निषेध किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन अंतःकरण और संस्कारों के संबंध से है, केवल शुद्ध आत्मा में कर्तापन नहीं है। अध्याय 18। संबंध पूर्व सूत्रों से ये निश्चित किया गया है कि प्रकृति स्वतंत्र कर्ता नहीं है तथा जीवात्मा का जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से है, स्वभाव से नहीं है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त जीवात्मा का कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन। इस पर कहते हैं परास्तुतश्च्युते